किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच में, आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए बहुत कुछ किया है, सबोटेज किया है। तो आज की एनर्जी में हम देखेंगे कि कौन है जो ये आप दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको तोड़ने की कोशिश की और आप दोनों को सेपरेट भी कर दिया, है ना। चलिए देख लेते हैं किसकी उपस्थिति में ये सब चीज़ें हुआ है और किसने ये चीज़ करने की कोशिश की। थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, the tower. Okay, the magician. Eight of Pentacles. Okay, Three of Pentacles. The Moon. Nine of Swords. ठीक है, देखिए मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप को सबोटेज करने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, आप ऐसे कुछ सोच ही नहीं पाए। खासकर मैं आपकी बात बोल रही हूँ, जिन्होंने भी मेरी जो भी मेरी ये रीडिंग देख रही हैं, मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी बिल्कुल आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में ना, और मैं क्या बताऊँ, मतलब उनके कान में इतना सारा सब कुछ भर दिया आपकी अगेंस्ट में। आप इतना दुखी हो गए हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था, अचानक से वो कई दिनों से आपके साथ वो पॉजिटिविटी नहीं रहा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ये थर्ड पार्टी ने। ठीक है, मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि कोई हो सकता है कि मैरिड हो और उनके ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी आकर उनका सारा पूरा घर एकदम उलट पुलट कर दिया, पूरा संसार उलट पुलट कर दिया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मुझे लगता है भगवान उनको कब तक पनिश करेगा, लेकिन पनिश तो करते हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत जादूगरी है, जादूगरी हो सकता है, जादूगर भी हो सकते हैं, ये मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो वो जो अपना जादू चला है ना आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो तो सच में कमाल की है, क्योंकि वो आपकी पार्टनर अभी ऐसा सोचते हैं कि ये जो इंसान है यही परफेक्ट है उनके लाइफ के लिए। ठीक है, वो आपने इतनी दिन उनके लिए सैक्रिफाइस किया, इतना कुछ किया, इतना अपने उनका जब ऐसा समय था जो लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उनको कुछ आता भी नहीं था, कुछ पैसा नहीं था उनके पास, घर नहीं था, बंगला नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय आप उनके साथ में थे। लेकिन ये थर्ड पार्टी, हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी जो होते हैं ना, वो बस उसी समय आते हैं जब आपके पास, आपके सामने आपके पास में बहुत सारे पैसा हो, आपके पास पावर हो, और वो एक टाइम होते हैं जिस टाइम में ये ना एंजॉय करना चाहते हैं, आपका मेहनत का जो फ्रूट्स है दूसरा कोई एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है बहुत करिश्मेटिक है, कि हो सकता है ये किसी हायर पोस्ट में हो सकता है ये कोई बिजनेस वूमन और बिजनेसमैन हो कि काफ़ी पैसा इनके पास है और काफ़ी इनको पता भी है किस तरह से कोई काम निकलवा जाए, कोई काम इन द सेंस कि ये बहुत कनिंग है,
बहुत ये जानते हैं कि कहाँ पर कैसे बातें करने से, कुछ बोलने से वो इंसान या वो काम निकल के आ जाए, वो इंसान एकदम ना पिघल जाए, इस तरह से वो बात करना जानते हैं। देखिए हर कोई इस तरह से पेश नहीं आ सकता और इस तरह से मतलब खुद को भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हुनर तो उसमें है। इसी के चलते वो आपकी जो पार्टनर है उनके पास बहुत सारा पैसा है और उसके चलते ये पैसे के पीछे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक दिन ना एक दिन ऐसा होता है कि जो इंसान के पीछे आपके पार्टनर आज दौड़ रहे थे उनको भी ये लगने लगा है अभी कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि ये इंसान ने हो सकता है कि इतना सारा कुछ बोला है आपके बारे में, आपकी पार्टनर एकदम कंफ्यूज हो गए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर भी क्यों सुन रहे हैं उनकी बातें, क्यों वो जिनके साथ वो थे वो उनके ऊपर भरोसा ना करके बाहर वाले के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो ये अगर कि कोई कर रहे हैं ऐसा, इस तरह से कोई डिसीजन ले रहा है जो वो तो गलत कर रहा है ना। वो तो उनका, मैं तो कहूँगी कि उनका सूझबूझ जो है वो सब कुछ मतलब एकदम बंद पड़ चुका है कि वो अपना खुद का जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, सही ढंग से सोचना चाहिए, वो सारे चीज़ें उनके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, राइट। वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और उसकी पैसा दूसरे कोई ऐसे ही उठा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं उसके पैसे में, है ना। तो और आपकी जो घर-बार था, आपका जो भी संसार था, जो भी था, जो कुछ भी आप दोनों ने मिलके बनाए थे, वो सब कुछ ना एकदम बिखर गया, आपकी ज़िंदगी बिखर गई, ठीक है। आप बहुत दुखी हो क्योंकि इस तरह के इंसान जो आपकी मेहनत, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं किया, मेहनत तो छोड़ो, आपकी टाइम, आपका प्यार, आपका पैसा, सब कुछ, किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं किया। वो बस जो दूसरे लोगों ने बोला, उनको जिस तरह से उनको समझाया वो समझ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा अगर कोई इंसान करता भी है तो उनके लिए तो यही, फिर भगवान उनको यही भेजते हैं। अभी रात भर वो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्यों ऐसा किया, और अभी उनकी ज़िंदगी ऐसे नरक बन गए हैं क्योंकि जो थर्ड पार्टी था ना, उनको जिस मकसद के लिए वो आए थे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, वो तो उसका पूरा हो गया, वो तो अभी निकल लिए, वो तो चले गए। जितना पैसा लेना था, जो भी करना था, अभी वो ऐसे सिचुएशन में इनको डाल के चले गए जैसे एक दिन आपको छोड़ के ये आ गए थे थर्ड पार्टी के लिए। अब इनके ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि वो जो इंसान था जिसके लिए ये आपको छोड़ के चला गया था और चली गई थी, वो अभी उनके ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी और है। क्योंकि देखिए इस तरह के जो इंसान होते हैं ना, वो कहीं पे टिक नहीं सकता। उनको सिर्फ अपना जो इंटेंशन है, अपना जो एम है, वो है पैसा कमाना। वो किसी भी तरह से आपके पार्टनर का बहुत सारा पैसा इसने मतलब मान सकते कि लूट लिया, इनको लूट लिया पूरा पैसे वैसे। अब वो सोच रहे कि किस मुँह से वो अब वापस आए, किस मुंह से आपके सामने आके खड़े हो, क्योंकि आपका ज़िंदगी तो उसने नरक बना के छोड़ दिया ना। तो अब तो उसका कोई फेस नहीं है कि आपके सामने आके खड़े हो। तो आप मेहनत करें, चाहे दुखी हो, चाहे कुछ भी करे, चाहे किसी से परामर्श करे, चाहे किसी से कैसे ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारे और क्या करे लाइफ में, ताकि आप वापस आ जाओ उनकी ज़िंदगी में। लेकिन मैं कहूँगी कि इस तरह के इंसान जब आपको अप्रोच करे ना, क्योंकि एक तो ये इस तरह के इंसान नर्सिसिस्ट होते हैं, अपनी बहुत खुदगर्ज होते हैं, अपनी मतलब के लिए बस काम करते हैं। आपकी पार्टनर भी बहुत मतलबी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राइट। तो इस तरह की मतलबी इंसान को लेके ना कोई ज़िंदगी नहीं बसता, ज़िंदगी चलते नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप अकेले रहो, इससे अच्छा है कि आप अपनी दुनिया में मस्त रहो,
आप व्यस्त रहो, मैं तो यही कहूँगी। अपना करियर देखो, अपना प्रोग्रेस देखो, अपना ग्रोथ देखो। क्यों पीछे दौड़ना है ऐसे इंसान की? किसी से प्यार का भीख मत मांगना, और कुछ मांग लो, प्यार का भीख नहीं मांगना। अगर आप डिज़र्व करते हो तो किसी से मांगना नहीं है, वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन प्यार का भीख तो मांगना नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, राइट। तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, एक किसी ने छोड़ दिया, एक कोई चला गया, वो ना कल के भले के लिए जाते हैं। ये जो पीरियड होता है ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अकेले जीना सीख जाते हो। जो अकेले खा सकते हैं, अकेले बैठ सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, उनके जैसा लकी इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, सच मानो। हाँ, पार्टनर अगर ऐसा हो जहाँ पे जो आपकी कोई भी सोच हो, आपका समय हो, आपका मनी हो, हर चीज़ का रिस्पेक्ट करता हो, ऐसा अगर कोई इंसान हो तो ज़रूर आप उनके लिए कीजिए। आप उनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे इंसान, वैसे इंसान आपको छोड़ के, पहली बात तो यह है, वो इंसान तो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए बना है, राइट। तो कोई ऐसा इंसान अगर चला गया है ना आपकी ज़िंदगी से, तो आप भगवान का शुक्र मनाओ कि वो जो गंदगी था ना, वो आपकी लाइफ से भगवान ने दूर कर दिया। अब आप फ्री हो, अभी आप अपना जो है प्रोग्रेस करो, अपना ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो ऐसे इंसान को जो आपके काबिल हो, आपको समझता हो, आपको प्यार करते हो, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट टेस्टिंग। मतलब देखिए, ऐसे नहीं होता है कि ऐसे ढूंढने से नहीं मिलता है इंसान, मिलते हैं। आप मैनिफेस्ट तो करो, आप मांगो तो यूनिवर्स से। हमेशा अगर एक चीज़ मांग के अगर दूसरे पल में ही आप नेगेटिव सोचोगे तो यूनिवर्स भी तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि क्या चाहिए इस बंदे को, है ना। तो अपना सोच को सही रखो, पॉजिटिव रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये 2 दिन की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा नहीं है कि किसी के बिना चलता नहीं है और वही फास्ट एंड लास्ट दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, मानो मेरी बात। तो दुखी नहीं होना, मैं अपने किसी भी व्यूअर्स को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही मैं देखना चाहती हूँ कि वो इस तरह से बेड पे पड़े पड़े अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दे, रात भर जग के किसी के याद में जगते रहे। आप पढ़ाई कर रहे हो वो अलग बात है, आप मैच देख रहे हो, वर्ल्ड कप देख रहे हो, अलग बात है। ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए कुछ कोर्स कर रहे हो रात भर, अलग बात है। लेकिन किसी के लिए, उस इंसान के लिए मत अपना रात खराब करो, अपना नींद खराब मत करो, अपना मन दुखी नहीं करो, जो इंसान एक थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया है। वो कभी भी आपकी लायक था नहीं, थी नहीं, ये आप मान के चलो। ये इसको आप सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो, राइट। तभी आपकी ज़िंदगी में जो है पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और सारे चीज़ आपका बनने लगेगा। ओके, तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, उसको वैसे ही रहने दो। वो जो जैसा करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। आपको उसमें मतलब मैं तो कहती हूँ कि उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रहने दो ना उन लोगों को वैसे ही, क्या फ़र्क पड़ता। जहाँ पे आपकी इज्जत हो, जहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट हो, जहाँ पे आपका सब चीज़ों का वैल्यू दे कोई, जो इंसान, बस उसके पास ही आप जाओ, उनको ही आप मैनिफेस्ट करो, ऐसा इंसान मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो ये था आज थर्ड पार्टी रीडिंग। आई होप किसी के साथ रेजोनेट किया हो, किसी के साथ नहीं। जिनके साथ रेजोनेट करते हैं वो जितना रेजोनेट करे उतना ही ले, और जो ना करे वो जाने दे। ठीक है,
और मेरे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लोग कमेंट्स करते हो, इतना अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक ना खुशी में रहती हूँ। आप लोग भी खुशी रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं भगवान के पास यही बस विनती करती हूँ, हे परम पिता आप सबको खुश कर दो, सबको खुशी रखो। छोटा छोटा खुशी में खुशी ढूंढो, ठीक है? वही ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।